नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम एक ऐसे महानायक के बारे में चर्चा करेंगे जिसे आदिवासी समाज भगवान मानता है। एक ऐसा शख्स जो हर पल, हर समय लोगों की मदद में जुटा रहता था। बड़े-बड़े धन्ना सेठों का धन लूटकर गरीबों में बांटता था। अंग्रेज भी उनका नाम सुनकर थर-थर कांपते थे। आज हम बात कर रहे हैं भगवान टंट्या भील की। लेकिन ताज्जुब की बात यह है दोस्तों, इनके इतिहास को हमसे छुपाए रखा। आज आदिवासी समाज शिक्षित और जागरूक हो गया है तो आज इतिहास सामने आ गया। एक समय था तब आदिवासी क्रांतिकारियों का नाम तक नहीं लेते थे, लेकिन आज सच्चाई सामने आ गई है दोस्तों। तो आज देश का प्रधानमंत्री भी आदिवासी क्रांतिकारियों के सामने नतमस्तक है। आज जगह जगह आदिवासी क्रांतिकारियों की मूर्ति स्थापित होने लगी है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इतने दिनों तक इन क्रांतिकारियों के इतिहास को छुपाए रखा। तो चलिए आज हम बात करते हैं भगवान टंट्या भील के बारे में। भारत के इतिहास में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए हैं। देश के खातिर इन क्रांतिकारियों ने अपने प्राण तक त्याग दिए। 1800 की क्रांति से पहले से लेकर देश की आज़ादी तक कई क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने अपने तरीके से जंग लड़ी थी। अंग्रेजों से जंग लड़ने वाले एक क्रांतिकारी टंट्या भील भी थे। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की पंधाना तहसील में बड़ौदा गांव में 26 जनवरी 1842 में टंट्या मामा का जन्म हुआ था। इनके पिता भाव सिंह भील ने टंट्या को लाठी, गोफन और तीर कमान चलाने का प्रशिक्षण दिया। टंट्या ने धनुर्विद्या में दक्षता हासिल कर ली। लाठी चलाने और गोफन कला भी महारत हासिल कर ली। टंट्या का वास्तविक नाम टंट्या भील था, जिसे अंग्रेजों ने टंट्या कर दिया था। टंट्या भील का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है और आज भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के राज्य में बहुत से आदिवासी घरों में टंट्या भील की पूजा की जाती है, क्योंकि टंट्या भील को आदिवासियों ने देवता की तरह माना था। देश में आज़ादी की पहली लड़ाई यानी कि 1857 के विद्रोह में जिन अनेक क्रांतिकारियों ने कुर्बानियां दी थी, उन्हीं में से एक मुख्य नाम आता है आदिवासी टंट्या मामा का। जी हाँ दोस्तों, आदिवासी के इतिहास में उनका जिक्र भले ही ज्यादा ना हो, मगर वह मध्य प्रदेश में मालवा और निमाड़ अंचल के आदिवासियों के लिए आज भी देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ब्रिटिश काल में देश के अन्य हिस्सों की ही तरह मध्य प्रदेश में भी दमन चक्र जारी था। उस दौर में मालवा निमाड़ इलाके में जन्मे आदिवासी टंट्या भील ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। धीरे धीरे टंट्या मामा का जलगांव सतपुड़ा की पहाड़ियों से लेकर मालवा और बैतूल तक दबदबा कायम हो गया था। वह आदिवासियों के सुख दुख के साथी बन गए थे और उनके सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष करने में भी पीछे नहीं रहे। वक्त गुजरने के साथ साथ टंट्या भील आदिवासियों के लिए इंडियन रॉबिन हुड बन गए और उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। वह अंग्रेजों का धन संपत्ति लूटकर गरीब आदिवासियों में बांट दिया करते थे। इंदौर से लगभग 45 किलोमीटर दूर पाताल पानी कालाकुंड मान्यता है कि टंट्या मामा के पास कई रहस्यमयी शक्तियां थी। इलाके के आदिवासियों की भी टंट्या मामा आजादी के सेनानी ही नहीं बल्कि देवता के रूप में पूजे जाते हैं। पाताल पानी में उनका मंदिर बना है, जहां लोग उनकी पूजा कर उनसे मन्नत मांगते हैं। मान्यता है कि वहां मांगी गई उनकी मुराद भी पूरी होती है। इतना ही नहीं, इस रेल मार्ग से गुजरने वाली हर ट्रेन यहाँ टंट्या के सम्मान में रुकती है। टंट्या मामा एक गांव से दूसरे गांव घूमता रहा। मालदारों से माल लूटकर वह गरीबों में बांटने लगा। लोगों के सुख दुख में वह सहयोगी बनने लगा। इसके अलावा गरीब कन्याओं की शादी कराना, निर्धन व असहाय गरीब लोगों की मदद करना, इसी कारण टंट्या मामा सबका प्रिय बन गया, जिससे उनकी पूजा होने लगी। अमीरों से लूटकर गरीबों में धन बांटने के कारण वह आदिवासियों का रॉबिन हुड बन गया। बता दें कि रॉबिन हुड विदेश में कुशल तलवारबाज और तीरंदाज था, जो अमीरों से माल लूटकर गरीबों में बांटता था। पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा मालवा के पथरी क्षेत्रों तक फैल गया। टंट्या ने अकाल से पीड़ित लोगों को सरकारी रेलगाड़ी से ले जाया जा रहा अनाज लूटकर गरीब लोगों में बंटवा दिया। टंट्या मामा के रहते कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, यह विश्वास भीलों में पैदा हो गया था। अंग्रेजों के शोषण तथा विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ उठ खड़े हुए और देखते ही देखते वे गरीब आदिवासियों के मसीहा बनकर उभरे। हम इस महान योद्धा टंट्या मामा की बात कर रहे हैं, जो किसी स्त्री की लाज लुटते नहीं देख सकता था। देश में उन्हें आज भारत का रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, अंग्रेजों ने जनरल टंट्या भील को दिया था रॉबिन हुड का खिताब। जी हाँ, जनरल टंट्या भील ने ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ग्रामीण आदिवासी जनता के साथ शोषण और उनके मौलिक अधिकारों के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफत किया था। आदिवासियों के रॉबिन हुड नाम से जाना जाने वाले
टंट्या भील अंग्रेजों की छत्रछाया में फलने फूलने वाले जमाखोरों से लूटे गए माल को भूखे प्यासे और शोषित आदिवासियों में बांट दिया करते थे। एक बागी था जिसने संकल्प लिया था कि विदेशी सत्ता के पांव उखाड़ना है। वह युवाओं के लिए एक जननायक का काम कर रहा था। इतिहास गवाह है कि हम शक्ल रखने से कितनी तत्परता से अपने मकसद में कामयाब हुआ जा सकता है। टेंटिया भी अपने दल में हम शक्ल रखता था। पुलिस को परेशान करने के लिए टेंटिया एक साथ 5-6 विपरीत दिशाओं में डाके डलवाता था। उस समय भील विद्रोहियों में जो टेंटिया के साथ थे उनमें से महादेव शेली, काल बाबा, भीमा नायक आदि। खंडवा जेल में टेंटिया की मुलाकात दोलिया नामक एक शक्तिशाली भील नौजवान से हुई। अंग्रेज सरकार भील को काले पानी की सजा सुनाने जा रही थी, किंतु टेंटिया ने दोलिया के साथ मिलकर जेल से निकलने की योजना बनाई। टेंटिया ने पहरे पर तैनात सिपाही को उस समय काबू में कर लिया जब वो उसे अदालत ले जाने की तैयारी कर रहा था, और दोलिया ने अपनी ताकत से कोठरी के सरिये मोड़ दिए। दोलिया सिपाही की वर्दी पहनकर मुख्य द्वार से बाहर हो गया तो टेंटिया जेल की दीवार फांद कर निकल गया। जेल से बाहर आकर जो पहला काम किया वह था मुखबिर हेमंत पटेल को जहनुम पहुंचाने का तथा अपनी प्रेमिका और शिवा पटेल की बेटी शादी रचाने का। उसके बाद तो टेंटिया का जीवन ही बदल गया। अब वह अंग्रेजों की नजर में एक डाकू था, किंतु गरीब मजलूमों की नजर में खुदाई खिदमतगार। वह अमीरों को लूटता और लूट का पैसा गरीब और जरूरतमंद लोगों को बांट देता था। उसकी छापामार युद्ध शैली को देखकर अंग्रेजों ने उसे टेंटिया के स्थान पर दैत्या कहना शुरू कर दिया। जनसूत्रे माना गया कि वास्तव में ही उन्हें तते टोपे ने गोरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया था। अंग्रेज सरकार को यह रॉबिन हुड का अवतार कहाँ पसंद आना था। जब वे किसी भी प्रकार टेंटिया को काबू में नहीं कर पाए तो उन्होंने षड्यंत्र का एक सहारा लिया। घोषणा की गई कि टेंटिया पर लगाए गए सारे आरोप वापस ले लिए गए हैं। इस प्रकार षड्यंत्र और फरेब से उसे गिरफ्तार किया गया। पहले तो इंदौर में सेंट्रल इंडिया एजेंसी जेल में रखा गया, किंतु बाद में उन्हें जबलपुर ले जाया गया, जहां ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। टेंटिया भील को पकड़ने में ब्रिटिश हुकूमत को 7 साल लग गए थे और वर्ष 1888 से 89 में टेंटिया भील को गिरफ्तार कर लिया और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। अंततः 4 दिसंबर 1889 को उन्हें फांसी दे दी गई और उनके शरीर को खंडवा इंदौर के पास रेल मार्ग पर कालापानी रेल स्टेशन के पास फेंक दिया गया। निमाड़ अंचल की गीत गाथाओं में आज भी टेंटिया मामा को याद किया जाता है।